हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज चेक कर लेते हैं आपके गैंगस्टर्स, विरोधियों, आपके हेटर्स की करंट एनर्जीज और क्या कुछ ईश्वर कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, आपके जो हेटर्स हैं इस समय वो बिल्कुल बुद्धि विहीन हो चुके हैं। उनकी बुद्धि ने जैसे काम करना बंद किया है। उनकी जो बुद्धि है वो अब जैसे काम करना बंद हो चुकी है। अपने ही मेंटल ट्रैप में, अपने ही भावनाओं में गोते खा रहे हैं, नेगेटिविटी के गोते खा रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द सन। तीनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स की। तो देखिए, जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कोई स्पेशली जो मैं बात करूँ, कोई एनर्जी आपका सेम जेंडर है। अगर तो आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप एक मेल हैं तो वो एक मेल है, और अगर आप रीडिंग देख रहे हैं आप एक महिला हैं तो आपकी जो ज़बरदस्त आपकी हेटर्स है वो आपकी महिला है। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल करके आई है। ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पे जो भी ये नेगेटिव एनर्जीज है, आई डोंट नो मेल है फीमेल है, बट यस, ये बहुत ज़्यादा एथिकल मॉरल होने का दिखावा करती है, बट है नहीं। ये बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाती होगी समाज में जैसे ये बहुत अच्छी है या अच्छा है, बट है नहीं। बहुत षड्यंत्रकारी इसका माइंड है, बहुत षड्यंत्र, हर समय प्लान प्लॉट इसके माइंड में चलते हैं। देखिए, इसने ना आपकी लाइफ को बहुत हेल बनाया, और कई बार ये जब आपके सामने आती है तो आप इस पर तरस खा जाते हैं। आपको लगता है कि शायद अब ये सुधर गई, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको वार्न किया जा रहा है कि ये मर जाएगी पर कभी सुधरेगी नहीं या सुधरेगा नहीं, क्योंकि जिस इंसान की जैसी फितरत होती है ना वो मर जाता है, जन्मजात होता है, और मृत्यु तक वो इंसान वैसा ही रहता है। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाना चाहूँ, भगवान भी इस विषय में क्या कहते हैं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ पांडवों और कुरुओं के बीच, और आपको एक बात मैं और बताना चाहूँ, बहुत सारे लोग कौरव कहते हैं, कौरव नहीं होता, वो कुरुवंश। उन्हीं के पिता धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने उनको कुरुवंश, अपने जो वंशज थे, अपने 100 के 100 पुत्रों का नाम कुरुवंश रख दिया था। तो कुरव, वो कौरव थे एक्चुअली। तो वैसे आम बोलचाल की भाषा में हम सभी मोस्टली कौरव कहते हैं, बट वो कौरव थे। ठीक है, कुरुवंश, कुरुवंश। तो जो पांडव और कुरुवंश के लोग थे, कुरु थे, या मैं आपकी भाषा में बोलूँ कौरव जो थे, वो युद्ध के समय में उनका युद्ध हो गया, और कर्ण जो थे वो दुर्योधन के मित्र थे, तो कर्ण का पहिया गड्ढे में धंस जाता है। तो उस समय जो अर्जुन था ना, अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, आप ये बताएं कि इस समय तो कर्ण का जो पहिया है वो गड्ढे में धंस चुका है,
और वो उसमें उसका जो एनर्जी है वो जा रही है, उसमें उसका माइंड डाइवर्ट हो गया है, तो क्या मुझे इस पर वार करना चाहिए? क्या ये सही है? शास्त्र सम्मत है? तो वहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम इस चीज़ को मत देखो कि ये शास्त्र सम्मत है, नहीं है। तुम इस चीज़ को देखो, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया था। जब भरी सभा में तुम्हारी स्त्री की, तुम्हारी पत्नी की साड़ी खींची गई, तब ये समाज या शास्त्र सम्मत बातें क्या इन पर लागू नहीं होती थी? तब अभिमन्यु के सर पर इसने पैर रखा था, एक मरे हुए मृत अभिमन्यु जब चक्री में फंसा करके मारा गया था, तब कर्ण ने उसके सर पर पैर रख दिया था, मरे हुए मृत शरीर पर। तो भगवान कहते हैं, क्या उस समय इसने शर्म करी थी? उस समय इसने सोचा था कि क्या ये चीज़ें शास्त्र सम्मत है? तो जब इसने नहीं सोचा तो क्या तुम्हारी ही सरगठड़ी बंधी है सब कुछ सोचने की? तो यहाँ पे सीधे शब्दों में मैं बात करूँ, छल के साथ छल करो, कपटी के साथ कपट करो। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत छली है, कपटी है, और आप एथिक्स, मोरालिटी को लेकर के चलते हो, वो वहाँ पर आप हार जाओगे। छलों के साथ, छलियों के साथ जो छल करते हैं, उनके साथ आप भी छल से ही जीत सकते हैं, ठीक है? ये एथिक्स, ये मोरालिटी, नैतिकता, है ना? शास्त्र सम्मत, व्यवहारिकता, धर्म, ये उन्हीं तक सीमित है जो सामने वाला इंसान भी वैसा हो, चीज़ें समझ में जिसके आती हों। एक इंसान अपने एथिक्स और मोरालिटी को लेकर के चल रहा है और दूसरा इंसान उसकी उस एथिक्स और कमज़ोरियों को, मतलब उस एथिक्स और मोरालिटी को उसकी कमज़ोरी समझ रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ पर सही नहीं बैठती। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है कि जो इंसान जैसा, उसके साथ उसी तरीके का व्यवहार करो। छली के साथ आप भी छल करो, कपटी के साथ आप भी कपट करो, अच्छे के साथ आप अच्छे बनो, बुरे के साथ आप बुरे बनो। जैसा सामने से व्यवहार आए, जब आप वैसा व्यवहार करोगे, तभी सामने वाले इंसान को सबक मिलता है, सीख मिलती है। तो ये जो भी आपकी हेटर्स महिला है ना, ये मगरमच्छ के जब आंसू रोती है ना, तो आप सावधान हो जाएं ज़रा, क्योंकि इसकी नज़र अब कहीं नहीं है, आप पर है। ये रोकर धोकर छल से, कपट से, हर तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेगी। इसके मंसूबे आपको लेकर बहुत गंदे हैं। ये हर समय आपसे एक ईर्ष्या, एक जलन का भाव रखती है, क्योंकि ये आपको राइज होता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि 10 अंक की एनर्जीज में आप शिफ्ट कर गए हैं। इसके मन में अभी भी मन घड़ंत, ये देखे टावर का कार्ड आया इसके नीचे, 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे, ये वो महिला है, और ये टावर देखिए, ये अभी भी आपके जीवन में टावर क्रिएट करने की हर भरसक प्रयास में लगी हुई। कोई मेल है, कोई फीमेल है, अभी भी ये हर समय आपके जीवन में किस तरीके से टावर वाली सिचुएशंस क्रिएट करी जाए, इसके माइंड में इस तरीके की अभी भी बहुत तगड़े वाले प्लान प्लॉट ये कर रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि इस औरत ने ना किसी इंसान को, किसी दूसरे पर्सन को खुश करने के लिए आपके साथ इस तरीके से गिरे हुए व्यवहार किए हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी भी कुछ एनर्जीज आ रही हैं कि ना, जिसके लिए इसने आपके साथ या बहुत सारे लोगों, इसने ना बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं खाई हुई हैं, इसने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है। इसने खाली आपके ही साथ गलत नहीं किया, इन्हें बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया। इसका व्यवहार है बहुत गंदा, और किसी स्पेसिफिक पर्सन के प्रभाव में आकर इसने ये कर्म कांड किए हैं लोगों के साथ। अब वही इंसान, जो वो स्पेसिफिक पर्सन है ना इस महिला के लिंक में, वो इसकी जीवन को झंड बना करके रहेगा, वो इसके जीवन की धज्जियाँ उड़ा करके रहेगा। ये एनर्जीज यहाँ पे स्पेसिफिक निकल करके आ रही हैं, क्योंकि इसने जो चालें चली है ना, उस इंसान के बल पर चली हैं। लेकिन जैसे अब वो जो वो इंसान है, मुझे नहीं पता कौन है, देखिए अब जो वो इंसान है वो स्वयं इसके अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। हो सकता है आपको लगता है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट इन नियर फ्यूचर आप ये चीज़ें होते हुए देखेंगे। बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। ये महिला बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक औरत है ये, ठीक है? ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। कुछ मैं यहाँ पे एंजल डेक से लूँगी कार्ड्स। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको करंट सिचुएशंस में? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है, क्या कुछ आप गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। सक्सेस आपके बहुत करीब है। देखिए इस समय आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ में काम करेंगे, जो भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं या कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, तो बहुत करीब आपके सक्सेस। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में, बिग हैप्पी चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके,
पीसफुल रिसोल्यूशन। देखिए आपके जीवन में पीसफुल रिसोल्यूशन आ रहा है। हम आपको एंजल्स बिल्कुल पॉजिटिव कहने के लिए बोल रहे हैं, रिमेन पॉजिटिव। ओके, रोमांस आपके जीवन में आ रहा है, कुछ लोगों के जीवन में रोमांस आ सकता है, और कुछ लोगों को फॉरगिव करने के लिए एंजल्स कह रहे हैं, फॉरगिव करें, मन से हल्के हो जाएंगे आप। ठीक है, जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं ना, आप उस इंसान के लिए नहीं करते, आप एक्चुअली खुद के लिए करते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप जाओ किसी के जाके चिपट जाओ, गले पड़ जाओ, नहीं, आपको मानसिक शांति मिलती है। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हीलिंग कराना चाहते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो वो भी आप करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाब होना, नेम फेम कमाना, जीवन में सक्सेस पाना, लाइफ के हर एक एरिया में पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करना है ना, तो आप अपनी नेम करेक्शन कराएं। नेम करेक्शन से आपके 9 के 9 ग्रह आपके फेवर में काम करने के लिए लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल है नेम करेक्शन, बहुत ज़्यादा पावरफुल। और हमने जस्ट इसका छोटा सा चार्ज रखा है 5100। बाकी अगर आप बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट इसका आपको पे करना होता है। ठीक है, मैंने खुद किया है मैंने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इस पे भी हमने एक ऑफ़र दिया है आप लोगों को, अगर आप 2 लोगों की नेम करेक्शन कराते हैं तो 1 जन की हम फ्री करेंगे। ठीक है, और नेम करेक्शन के 6 महीने बाद आपकी जो लाइफ है वो टोटली 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।